दोस्तों, दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही दुष्ट राजा था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि ना तो उसे दिन में और ना ही रात में, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई दैत्य, ना ही कोई पशु और ना ही कोई देवता उसे मार सके। उसने ये भी वरदान मांगा कि कोई उपकरण और अस्त्र शस्त्र उसका नाश ना कर सके और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। आज हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान नरसिंह के रूप में अपना चौथा अवतार क्यों लिया था। ये भगवान का सबसे विशाल और रुद्र रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु जी के भक्त थे और हर समय उन्हीं की आराधना में लीन रहते थे। और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसके राज में प्रजा को भगवान की भक्ति करने को मना थी। कारण वे स्वयं को ही भगवान समझता था और चाहता था कि प्रजा उसे ही भगवान की तरह पूजे। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु जी के भक्त थे, और जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वो भगवान विष्णु जी की पूजा न करे, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से भस्म नहीं हो सकती। इसीलिए वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गए। लेकिन प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी ने की और होलिका वरदान पाने के बावजूद भी उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप के अत्याचार विष्णु भक्त प्रहलाद पर बढ़ते चले गए। तब प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी को याद किया। इसके बाद भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, क्योंकि उसके वरदान की वजह से भगवान विष्णु जी ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का अवतार लिया। फिर अपने नाखूनों से उसका सीना चीरकर वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध उस समय हुआ जब ना दिन था ना ही रात, बल्कि सूर्यास्त का समय था। भगवान नरसिंह ने खंबा फाड़ कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपने पैर पर लेटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से सीना फाड़कर उसका वध कर दिया। और दोस्तों, जब भी भगवान विष्णु जी के भक्तों पर कोई संकट आता है, उसकी रक्षा वह स्वयं करते हैं।